पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बात कही सबके सामने। हाँ। वो वीडियो आपने भी सुनी होगी उनको। उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, मैं यहाँ इसको लागू नहीं करने दूंगी जी। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जब ममता बनर्जी ने उसको वहाँ लागू करने से मना कर दिया तो मुर्शिदाबाद में इसके नाम पर हिंसा क्यों हो गई? इसमें 3 लोगों की जान क्यों चली गई? लोग सड़कों पर क्यों आ गए? जब सीएम ने मना कर दिया कि कानून हमारे यहाँ लागू नहीं होगा तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, लोगों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है। लोगों को सड़कों पर निकाला जा रहा है जानबूझकर, ताकि लोग सड़कों पर निकलें और कहीं ना कहीं हिंसा हो और उसको लेकर वोट बैंक की राजनीति हमारी चलती रहे। ममता बनर्जी दोहरा चेहरा दिखा रही हैं। एक चेहरा तो ये है, मुसलमानों से कह रही हैं कि मैं लागू नहीं करूँगी। दूसरा चेहरा ये है कि उनके मंत्री हैं वो इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं कि उससे मुसलमान जो है उत्तेजित हो रहे हैं और उत्तेजित होकर जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि मुसलमान का सड़कों पर निकलकर इस तरह की बातें करना, इस तरह की गाड़ियों में आग लगाना या कुछ भी करना, ये मुसलमान के हक़ में बेहतर नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि कोर्ट चले गए आप, 12 से 18 लोग कोर्ट चले गए हैं इसमें और 15-16 की डेट भी मिल गई है, तो आप कोर्ट का इंतज़ार कीजिए। दूसरे ये है कि जैसे किसान बैठे थे धरनों पर, आप उस तरीके से बैठिए ना, शांतिपूर्ण। आप सड़कों पर निकलकर लोगों को सड़कों पर निकालकर नौजवानों को इस तरह की हिंसा क्यों कराना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विपक्षी दल हैं वो मुसलमान का नाम लेकर मुसलमानों के उसमें अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए असदुद्दीन अवैसी जैसा आदमी वो इनके इस्तेमाल में आ रहा है। उसके साथ साथ हमारे जो पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, जमीयत उलमा के लोग हैं, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सड़कों पर निकलना, अगर सड़कों पर निकलना है तो आप साथ जाइए। असदुद्दीन अवैसी आगे हों, मौलाना महमूद मदनी आगे हों, पर्सनल बोर्ड के लोग आगे हों, तो फिर शांतिपूर्ण होगा जो भी होगा। आपने देखा 17 मार्च को हुआ, शांतिपूर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं। लेकिन जब पब्लिक को आप निकलने के लिए कहेंगे और उनके सामने कोई उनका अगवाकार, कोई उनका रहनुमा नहीं होगा तो वो हिंसा होगी, यकीनी तौर पर होगी। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान करेंगे, हो सकता है कि मुसलमान बच्चों के अंदर जो लोग हिंसा कराने का इरादा रखते हैं वो 4-5 कुर्ता पजामा पहनाकर, टोपी पहनाकर 4-5 लोगों को उतार दें और कह दें कि चलो भाई तुम शुरुआत कर देना, बाकी तो सब लोग लग जाएंगे फिर लाइन पे। तो ये सारी बातें राजनीति के चलते हो रही हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सड़कों पर निकलना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। अगर निकलना है तो तरीके से निकलिए। पहले ही मुसलमानों को पत्थरबाज, आतंकवादी, गद्दार, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, अब ये चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा कहा जाएगा। मैं मुसलमानों पर ये टैग नहीं देखना चाहता कि मुसलमानों को कोई पत्थरबाज कहे, मुसलमानों को कोई दहशत फैलाने वाला कहे। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान का नाम शांतिपूर्ण लोगों में आए। ऐसी जगह पर हम जब भी कोई काम करें तो उसमें कोई हिंसा ना हो, झगड़ा ना हो। ये संवैधानिक अधिकार है हर आदमी का। कोई भी आदमी सड़क पर आ सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण, किसी संपत्ति को नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए। अब 2 हिंदू, 1 मुसलमान की जान चली गई। हिंदुओं की जो जान गई है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हिंदुओं को लेकर उठ रहे हैं कि साहब हिंदुओं की जान चली गई। जो विपक्षी लोग हैं वो मुसलमान को लेकर उठ रहे हैं कि मुसलमान की जान चली गई। राजनीति हो रही, लोगों की जान जा रही है। तो मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह के काम ना करें जिससे हमारे ऊपर ये टैग लगे कि मुसलमान पत्थरबाज हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या इस नए कानून में आया है कि हिंसा होने लगी है? इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी तो सीधे सीधे ये बात बोल दी है। तो ऐसा क्या है इस कानून में? देखिए, कानून पहले भी बने हैं, कांग्रेस सरकार के टाइम में भी बने हैं। मैं एक बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट है, इसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा है ऊपर दिल्ली वक्फ बोर्ड, नीचे लिखा है लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर इंक्रोचमेंट बाय डीडीए। डीडीए ने इन प्रॉपर्टियों को कांग्रेस सरकार के ज़माने में हथिया लिया, कब्जा कर लिया। और सिर्फ डीडीए नहीं है, आगे देखिएगा इसमें आप, इसमें रेलवे है, ये देखिए रेलवे है, इसमें एनडीएमसी है, एमसीडी है, डीटीसी है, यानी केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां। ये 250 बीघा ज़मीन है दिल्ली के अंदर, 250 बीघा ज़मीन। कांग्रेस ने हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन हथिया ली, उस पर कोई नहीं बोला, ना जमीयत बोली,
ना पर्सनल लॉ बोर्ड बोला, ना असदुद्दीन अवैसी बोला। हम चिल्लाते रहे इमाम लोग, किसी ने नहीं सुनी हमारी। सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टी जब तक सरकारों के पास रहेगी, किसी मुसलमान का कोई भला नहीं है, क्योंकि सरकार जो है अपने मनमाना चेयरमैन बनाती हैं, अपने मनमाने मेंबर बनाती हैं, उनसे फिर अपने हिसाब से काम लेती हैं। जो अभी हाल ही में चेयरमैन रहे हैं, हारून यूसुफ चेयरमैन थे। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलेनियम पार्क के नाम पे शीला दीक्षित ने ले ली उनसे। वो कब्रस्तान अहले इस्लाम था, ग्रेवयार्ड था, कब्रस्तान था वो, और शीला दीक्षित ने ले लिया और उन्होंने साइन कर दिया उसके ऊपर। चौधरी मतीन चेयरमैन थे, वजीराबाद में एक बहुत बड़ी जगह जो है शमशान घाट के नाम पे दे दी शीला दीक्षित के रहते हुए। नरेला के अंदर 1000 गज जगह 25 पैसे गज के हिसाब से दे दी। सवाल ये है कि कांग्रेस सरकार ने हमारी इस प्रॉपर्टी को ज़्यादा खुर्द-बुर्द किया है, ज़्यादा कब्जा किया है। उसको हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि हम समझते हैं कि कांग्रेस तो हमारी हितैषी है, कांग्रेस हमें साथ लेके चल रही है। अगर कांग्रेस चाहती तो ये प्रॉपर्टी हमारी बच सकती थी। कैसे बच सकती थी? आप देखिए, सिखों की एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, तमाम उनकी प्रॉपर्टी और उनके सारे गुरुद्वारे उस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर संचालन होते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टियों को खुद संचालित करते हैं। अगर कांग्रेस चाहती तो ये सारी प्रॉपर्टियाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह हमारी एक कमेटी बनाकर मुसलमानों की, सरकार अपने कब्जे में न लेती इन प्रॉपर्टियों को, बल्कि एक कमेटी बनाकर मुसलमानों की उस कमेटी को सौंप देती कि भाई अपनी प्रॉपर्टी का आप संचालन करो। तो गरीब मुसलमान का भी भला होता, बेवाओं यतीमों का भी भला होता, इससे मुसलमान बच्चों की पढ़ाई का भी काम चलता, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू, उनको भी फ़ायदा पहुंचता। क्योंकि ये 250 बीघा ज़मीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसका आज का सर्किल रेट हिसाब निकाल लो आप, किराए का सिर्फ, कीमत तो इसकी बहुत ज़्यादा है, अरबों खरबों में है, लेकिन इसका जो किराया अगर हम निकालें आज के सर्किल रेट के हिसाब से, तो कई हज़ार करोड़ रुपया होता है साल का जी। और कई हज़ार करोड़ रुपया अगर साल का वक्फ बोर्ड को मिल जाए तो मुसलमान को गरीब रह सकता है कि दिल्ली में? और ये हर स्टेट में यही हाल है। सरकारों ने हमारी प्रॉपर्टियों को, जो हमारी सरकार कही जाती है, समाजवादी के टाइम में कितना यूपी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लिया गया और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि जो भी सरकार आएगी वो अपने तरीके से बिल भी लाएगी, अपने तरीके से कानून भी लाएगी, अपने तरीके से उन प्रॉपर्टियों को कब्जा भी करेगी, संचालित भी करेगी। लेकिन ये जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां और हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं, ये मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाकर इससे क्या बताना और क्या जताना चाहते हैं। अगर आपको इसके लिए प्रोटेस्ट करना है तो आप सड़कों, अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते? आप एसी से बाहर निकलिए, आप बैठिए जंतर मंतर पे, आप बैठिए किसी भी जगह पर जाकर और लोगों से कहिए कि हम भी बैठे हैं, आप भी आओ। तो देखो सब लोग आएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि ओवैसी साहब भी सड़कों पे आए, तभी जाके फायदा होगा? यकीनी तौर पर मैं एसी में बैठकर ये कह दूं कि लोगों निकलो सड़कों के ऊपर, लोगों उठो, ये उठने का टाइम है। अब लोग तो निकल जाएंगे, उनको देखेगा कौन? उनमें जो हिंसा होगी, वो जो गाड़ियां जलाएंगे, वो जो पत्थरबाजी करेंगे, या वो जो किसी भी तरह का कोई सरकार और कानून के खिलाफ काम करेंगे, उसको संभालने वाला कौन है? उसको संभालने वाला चाहिए ना। क्योंकि भीड़, जिस भीड़ का कोई अगवाकार नहीं होता, जिस रेवड़ का कोई चराने वाला नहीं होता, उससे नुकसान होता है, उससे कभी फ़ायदा नहीं होता। मुसलमान बदनाम है, मुसलमान वैसे ही बदनाम कर दिया गया है सरकारों की तरफ से कि मुसलमान तो पत्थरबाजी करता है, मुसलमान तो हिंसक होता है, मुसलमान तो झगड़ालू होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समाज, मेरी कौम उस टैग से बाहर निकले कि हम पत्थरबाज हैं, हम झगड़ा करते हैं। क्यों करें हम झगड़ा? क्या मुसलमान ही रह गया सड़कों पर निकलने के लिए? क्या मुसलमान ही रह गया इस काम के लिए? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ जी, तमाम मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूँ मैं। मेरा जो खुदा है, मेरा जो अल्लाह है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है। वो हिंदू का भी रब है, वो मुसलमान का भी रब है, वो सिख का भी रब है, वो ईसाई का भी रब है। मेरे जो नबी हैं मोहम्मद साहब, वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वो सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। तो जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गई, उस पर हम सिर्फ ये क्यों कहें कि मेरा हक़ है? पहले ज़माने में सहाबाए कराम जो प्रॉपर्टियाँ वक्फ किया करते थे, जो कुएं बनवाया करते थे, जो सबीले लगवाया करते थे, उससे हिंदू भी फ़ायदा उठाता था और मुसलमान भी फ़ायदा उठाता था। आज हम ये कहकर कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी अपने ऊपर एक टैग लगवा रहे हैं। हमें तो ये कहना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी से हर गरीब आदमी का फ़ायदा हो, मुसलमान का भी हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी हो, सबका हो। देखिए, देश में नफ़रत नहीं होगी, देश में मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा।
क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गई, उस अल्लाह के नाम पर जो दो सबका अल्लाह है, सबका रब है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम अमल नहीं करते। प्रॉपर्टी के नाम पर ये हमारी है, इसका क्या मतलब हुआ? तो हमें एक मैसेज देना चाहिए कि ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, साउथ में जितने बड़े मंदिर हैं उन तमाम मंदिरों का रखरखाव सरकार करती है। हज़ारों करोड़ रुपया उनसे सालाना सरकार को आय होती है। वो सरकार जो पैसा यूज़ करती है, उससे जो स्कीमें निकलती हैं, क्या मुसलमान को नहीं मिलती? वो मिलती है कि नहीं मिलती हैं? वो मुसलमान को भी मिलती हैं। तो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को, ये सारे लोग बैठकर ये कहें, सरकार से कहें कि भाई देखो ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए से हिंदू मुसलमान सब गरीबों को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो, अमीर आदमी इससे फ़ायदा ना उठाए।